हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। और आज का नया सेशन अपना है त्रिकोणमिति का जो चैप्टर चल रहा है, त्रिकोणमिति वाले सवालों को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो कंसेप्ट क्लियर कराए थे, जो भी मैंने सर्वसमका, जो भी फॉर्मूले सबसे फर्स्ट क्लास में जो बताई थी आपको, वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और तभी इन सवालों को आप बड़े अच्छे तरीके से बहुत कम समय में आप कर सकते हो। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको कल से लाइव क्लास चलाई जाएंगी। लाइव क्लास में आप सभी जुड़ना ना भूलें। आप ध्यान रखना, कल दोपहर 1 बजे से मैं लाइव क्लास में आपको ये चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। और आपके जो भी मित्र हैं, जो सहयोगी हैं आपके, वो इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। और आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि अपना फर्स्ट सवाल है इसमें, रूट कॉसेक थीटा प्लस वन बटे कॉसेक थीटा माइनस वन प्लस रूट कॉसेक थीटा माइनस वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस वन, इसकी वैल्यू बताना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि हम इसमें ये रूट दोनों के अलग अलग हैं, इन दोनों रूटों को हम एक बना सकते हैं, दोनों रूटों को एक बना सकते हैं और इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम अपना कॉसेक थीटा माइनस वन और कॉसेक थीटा प्लस वन आएगा। तो यहाँ पे हम यदि इसको a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि इसका एलसीएम लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। जी, हमने इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद इसमें इसका या तो त्रय गुणा कर सकते हैं या भाग गुणा कर सकते हैं। जैसे कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा अपना कॉसेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कॉसेक थीटा कॉसेक कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं बहुत कोशिश करूंगा आपको बहुत शानदार तरीके से आपको समझाऊं, जिससे आपको अपने एग्जाम में इन सवालों को करने में बहुत कम समय लगेगा। आप कम समय में बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को कर सकते हो। तो यहाँ से इसका जैसे कि ऊपर होल स्क्वायर है, तो जी होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा। या पहले एक काम करते हैं कि इसको हमने लिखा कॉसेक कॉसेक थीटा प्लस वन, कॉसेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से लिखा कॉसेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर, और बटे में इसकी सरसमका होती है कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी सरसमका है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके स्क्वायर से, इन दोनों स्क्वायर से और जी स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा कितना, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस वन बचेगा, प्लस यहाँ से स्क्वायर से रूट कट गया तो जी अपना बचा कॉसेक थीटा माइनस वन बटे में कितना, कॉट थीटा, कितना बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से प्लस का एक और माइनस का एक क्रॉस हो जाएगा तो अपने पास कॉसेक कॉसेक कितना हो जाएगा, टू कॉसेक, कॉसेक कॉसेक कितना हो गया, टू कॉसेक, टू कॉसेक थीटा, और बटे में कितना है, कॉट थीटा। तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे कितना, साइन थीटा। अब यहाँ से यदि इसको हम पलटें, यदि अंश में इसका हर हर जो दिया है, जो अपॉन दिया है, यदि इसके इनटू में लाएंगे तो साइन पलट के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, टू कॉसेक थीटा बटे में क्या रहेगा,
बटे में तो कॉस रहेगा अपना, कॉस थीटा, और यहाँ से जो इनटू में जो साइन जाएगा तो यहाँ पे ऊपर पहुंच जाएगा साइन। ठीक है, यहाँ से टू कॉसेक जो लिखा है, कॉसेक को एक बटे कितना लिखेंगे, साइन थीटा, एक बटे साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा, और इनटू में यहाँ दिया है कितना, साइन थीटा, साइन थीटा। साइन से साइन क्रॉस हो जाएगा, अपने पास टू, वन अपॉन कितना, कॉस थीटा बचा, और टू, यहाँ से टू, एक बटे कॉस क्या होता है, सेक। इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेक थीटा। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप रोक रोक के भी अच्छी तरह से समझ सकते हो, और यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको स्पीड में चला के भी आप वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। देखिए, इसका अगला सवाल है अपना, सेकंड नंबर का सवाल है, टू कॉसेक क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा। इसका मान निकालने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, आप यदि बताना चाहते हो तो बताओ इसको आगे किस तरह से हम करेंगे। आपको बच्चों पढ़ने का यदि मजा लेना है, पढ़ने का यदि आनंद लेना है, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पर करके पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, और आपको हर कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को फुल स्क्रीन पर करके बड़ी आसानी से समझ सकते हो। बहुत शानदार सवाल लेके आया हूं आपके लिए, और इसी तरह से इसका अगला सवाल है अपना, देखिए ध्यान से, इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, कॉस। कॉस क्यू है, यहाँ यहाँ एक ही कॉस है, तो हमने कॉस इसका कॉमन कर लिया, कॉस थीटा कॉमन किया है, तो अपने पास यहाँ से टू कॉस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस यहाँ से वन बचेगा। इसी तरह से इसमें से हमने साइन कॉमन किया है, साइन थीटा कॉमन किया है, तो यहाँ से वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे यहाँ से कॉस थीटा वही लिखा, और इसमें टू कॉस स्क्वायर की सर्वसमता होती है वन माइनस कितनी, साइन स्क्वायर थीटा, और कोष्टक वन माइनस वन, बड़ा कोष्टक वन। इसी तरह से यहाँ पे इसका साइन थीटा, और कोष्टक में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, cos थीटा वही लिखा, cos थीटा, यहाँ से टू का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो टू हो जाएगा, टू का इसमें करेंगे साइन स्क्वायर में, तो माइनस के कितने, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, और बटे में कितना लिखेंगे, साइन थीटा कोष्टक वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि यहाँ से cos थीटा तो वही लिखा है, और इसमें टू में से वन घटाएंगे तो अपने पास वन बचा, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वटे में यहाँ से साइन थीटा, साइन कोष्टक वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से कोष्टक क्लियर है,
तो कोष्टक को हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ से कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा, ये बचेगा। और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा अपना, कॉट थीटा। देखिए इसी तरह से अपना तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हम करेंगे साइन थीटा, वही लिखेंगे। और टेन का अनुपात होता है साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा वही लिखा और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से देखिए साइन का गुणा साइन में करेंगे तो जी अपना साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस वन। इसके बटे में एक माना, इसका एलसीएम कितना कॉस थीटा और इसका त्रिक गुणा करेंगे तो अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस एक। यहाँ से इसका मान कितना एक बटे कॉस थीटा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का एक। और एक बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर आया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सभी का कंप्लीट हो गया होगा। इसका अगला सवाल है अपना टेन स्क्वायर थीटा। पहले अपन इसको हल करेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितना आता है, इसकी वैल्यू बताना है। तो टेन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस दो, इसको हल करेंगे, इसको बाद में हल करेंगे। यहां देखें तो इसका अपने पास इसको और दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो एक को इसके और इसके पास में लाके बांट दो, जैसे कि
इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। इसका क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से इसको लिखें, इसको कितना लिखें एक बटे कॉस स्क्वायर, एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखें एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसका एलसीएम कितना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो एक गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कितने कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इतना आया इसको हल करके। इसको यदि एक हिस्सा हल करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको और देखना है कि इसको हल करके कितना आएगा। इसको हल करें तो यहां से देखिए इसका एलसीएम कितना है अपना आ जाएगा एलसीएम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका एलसीएम आया मतलब हमने नीचे का हिस्सा दोनों लिखा और उसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां से इसका गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे तो जो हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो वन प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, अब देखें तो इसमें से क्या कट रहा है कॉस से कॉस कट जाएगा, एक और एक दो बट इसकी सर्वसंख्या है कितनी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये वाले हिस्से में हमने लेके इसका डिवाइड किया, इसका डिवाइड करेंगे जैसे कि एक बटे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड लगाया और दो बटे कितना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो एक बटे कितना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख के भाग किया क्या लगा दिया इनटू, और जो पलट जाएंगे कितने साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बटे में कितने दो। क्या क्रॉस हो रहा है इसमें, इसमें क्रॉस हो रहा है साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर पूरा कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर पूरा कटेगा तो अपने पास बचेगा एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में कितनी बची दो इनटू में एक बटे दो, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। इसको हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा बटे में कितने दो, ये इसका आंसर है। ये अपना चौथा सवाल। इसका अगला सवाल है अपना पांचवा सवाल थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन, और इसमें कॉट थीटा की वैल्यू बताना है कि इसमें कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने क्या किया यहां से यदि इसको हल करें तो इसके बटे में एक लिया, इसके बटे में एक और इसका मैंने त्रक गुणा कर दिया तो जो हो गया थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू
इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे, जो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के कितने साइन थीटा। यहाँ से क्या करें, कॉस का इधर पक्षांतर साइन का इधर करें, तो यहाँ से 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, जी वाला साइन है तो इधर आया, बराबर कितना लिखा कॉस थीटा, जे कॉस उधर गया, जो हो गया कितना प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा में से मतलब एक साइन थीटा घटाया तो जी बचेंगे अपने 2 साइन थीटा इक्वल टू इन्हें जोड़ के 2 कॉस थीटा। ठीक है ना, और यहाँ से 2 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस इसके बटे में आएगा, तो साइन थीटा के बटे में कितना आ गया कॉस थीटा, और बराबर में कितना एक बचेगा यहाँ, तो जो हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा एक, और या हम इसको कह सकते हैं कॉट थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा की वैल्यू 1। कॉट थीटा की वैल्यू 1 निकाल दी, तो यहाँ से कॉट, यही आंसर है इसका, कॉट थीटा का मान कितना आ गया 1। इस तरह से पांचवा सवाल होगा। बच्चों, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट और आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताऊंगा। गहरी बात यह है कि पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुककर चलता है, उतरने वाला अकड़कर चलता है। इसका मतलब है यदि व्यक्ति झुककर चल रहा है तो वो ऊंचाई पर जा रहा है, और अकड़कर चलता है तो वह नीचे उतर रहा है। अवमान की ताकत फरिश्तों को शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को साधारण व्यक्ति को फरिश्ता बना देती है। तो इसमें अगला सवाल है अपना, ये छठवां सवाल है। इसमें नियम लगाएंगे योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात नियम में क्या होगा, इसमें हर को अंश में जोड़ा जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे, इसी तरह से जोड़ करके नीचे घटाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस, माइनस की वजह से आगे गुणा होगा, माइनस का 1 और प्लस के कितने साइन थीटा इक्वल टू, जे अपना यहाँ भी ऐसे ही नियम लगाना है लेफ्ट में और राइट में, तो जो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट गया। ठीक है, और यहाँ से एक कट जाएगा, एक से एक प्लस माइनस का क्रॉस, यहाँ बचेगा कितना 2, और बटे में साइन और साइन 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 2 से 2 यदि क्रॉस करेंगे तो
एक बटे कितना बचेगा, साइन थीटा, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यदि इसको पलट दिया जाए तो जो हो जाएगा अपना साइन थीटा। साइन थीटा पलट देंगे तो जो ऊपर पहुंच जाएगा, तो जे भी अपना पलट के पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको आगे हल करें, हमें सेक थीटा की वैल्यू बताना है। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लिया और जिस समकोण त्रिभुज बना दिया ए बी सी, ए बी सी, और हमने इसमें साइन थीटा, ये वाला थीटा कौन है, लंब बटे कर्ण, मतलब इसमें लंब कितना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लंब बटे कर्ण है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हमें ये निकालना है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आधार है इसमें बी सी का वर्ग जो निकालना है। इसका करेंगे पक्षांतर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अपने पास बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, तो ए प्लस बी जो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस की वजह से माइनस से गुणा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर क्या कट रहा है इसमें से, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया और यहाँ से पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा, टू पी स्क्वायर, टू पी स्क्वायर, और यहाँ से बचा टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई तो जो हो जाएगा अपना फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। अब इसका बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं टू पी क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो बी सी की वैल्यू टू पी क्यू, इसकी वैल्यू टू पी क्यू आ गई। ठीक है, टू पी क्यू। अब इसमें से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेक, तो सेक थीटा निकालेंगे तो सेक होता है अपना कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर्ण हो गया बटे आधार टू पी क्यू। इस तरह से सेक थीटा की वैल्यू अपनी आई है, सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू है अपनी सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू। या तो इतना आंसर दे सकते हैं
या फिर आपको यदि आंसर नहीं मिलता तो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा के करना है। वो कैसे? यदि हमें ऐसे भी निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बटे 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2pq। यहाँ से जब p से एक p कट जाएगा, q से एक q कट जाएगा, तो p बटे 2q, p बटे 2q प्लस यहाँ से q बटे इतना 2p और 1/2 कॉमन करेंगे तो अपने पास p बटे q प्लस q बटे p इतना आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका छठवां सवाल। ये देखिए, यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको 625 बटे कितना 49, इसको हटाएंगे, रूट लगाएंगे, कॉसेक थीटा रूट 625 बटे 49, कॉसेक थीटा बराबर 25/7, इसका मान आएगा 25/7। इसी तरह से इसका, यदि हमें इसका मान निकालना है, इसका यदि मान निकालना है तो पहले हमें साइन का कॉस का मान निकालना होगा। तो उसके लिए हमने एक कोण त्रिभुज बनाया एबीसी, कॉसेक यानी कर्ण बटे अपना कर्ण बटे दिया है लंब, ये कर्ण दिया है और ए लंब दिया है, इसे निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। तो 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग कितना 625, 625 माइनस जो हो जाएगा इसका वर्ग 49 बराबर बीसी का वर्ग। बीसी का वर्ग बराबर इसमें से घटाएंगे तो 576, बीसी का वर्ग हटा के 576 और इसका वर्गमूल कितना 24, 24। तो इसका जी 24 आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका और 1/2। तो साइन थीटा, साइन का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 7/25, 7/25 प्लस इसका होता है आधार बटे कर्ण 24/25 और 1/2। इसका एलसीएम 25 और यहाँ से हर समान है 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, और इसकी घात 1/2 आंसर। चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 1/2 हटाएंगे तो रूट लगेगा,
31/25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो रूट 31 बटे कितना 5। आपका ये 8वां सवाल और देखिए 8वां सवाल 8वीं सवाल में बच्चों वही नियम लगाएंगे जो इससे पहले बताया था मैंने, योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात नियम में क्या होता है, यहाँ लिख दिया मैंने, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात नियम से तो पहले इसको हर को इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे अंश में। sin x माइनस cos x प्लस sin x प्लस cos x बटे sin x माइनस cos x, माइनस का गुणा हो जाएगा sin x माइनस cos x इक्वल टू 2/5। यहाँ से क्रॉस होगा, cos से cos कट जाएगा और यहाँ से sin कट जाएगा। अपने पास बचेगा 2 sin x बटे माइनस के 2 cos x इक्वल टू 2/5। और ये नियम इसमें भी लगाएंगे, तो यहाँ पे 5 ऊपर जुड़ेंगे और इसी को नीचे घटाएंगे। तो 2 माइनस 5 मतलब यहाँ बचेंगे अपने 7/-3। 7/-3, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से जो बचा है वो है अपना 10x। 10x बराबर कितना 7/3। 10 को यदि हम कॉट लिखें तो कॉट x बराबर 3/7। इस तरह से कॉट का मान 3/7 होगा। हमें निकालना है इसकी वैल्यू। 1 प्लस कॉट, कॉट अपना 3/7 है, 3/7 का वर्ग 9/49 बटे में 1 माइनस यहाँ भी कॉट का मान 3/7 तो 9/49, 9/49। इसकी बटी में एक माना एलसीएम 49 आएगा, फिर गुणा 49 प्लस के 9 बटे में, तो इसका भी 49 एलसीएम 49 माइनस 9, तो कितना आया 49, 50, 58, 58/49। चाहे तो जी 49 से 49 क्रॉस, 49 से 49 क्रॉस कर दिए तो अपने पास क्या बचेगा 49/40 हो 58, 58 बटे कितना 40, 58/40 यदि 2 से काटें तो जी 20 बार और 2 दूनी 4 दूनी 18, 29 बार, 29/20 2 से और काटें 10 बार, 2 एकम 2,
2 चौक 8 2 5 10 और 10 का भाग और लगाएंगे 1.45 1.45 यही इसका आंसर है। ठीक है। और आज कैसा लगा आपको वीडियो? और आपके लिए बहुत शानदार शानदार सवाल, एक नया नियम, योगानुपात नियम लेके आया था, जो आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत शानदार तरीके से समझाया। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसके अगले सेशन में हम आपको लाइव क्लास में कुछ सवाल बताएंगे, तो आप महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि आप और अपने दोस्त उनको लाइव जोड़ना ना भूलें। 17 तारीख से दोपहर 1 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट होगी।